शहर की एक छोटे से गांव में सेवक राम और उसकी धर्मपत्नी गौरी रहती थी। सेवक राम बहुत ही लालची इंसान था। अरे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? 2 दिन से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया, न खाना है न दाना। आज खेत पर नहीं जाओगे तो हम दोनों भूखे ही सो जाएंगे। बताओ कल सुबह उठकर क्या खाएंगे? अरे तू रोज रोज खेत खेत क्यों लगी रहती है? आज नहीं जाऊंगा। मेहनत करने से बेहतर है कि किसी के यहां से मुफ्त में ले आऊं। कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाएगा। तू बस परेशान मत कर, मैं आराम से बैठूंगा। भूख लगे तो पानी पी लेना, कल देखेंगे। तुमने कभी मेहनत नहीं की और ना ही करोगे। मैं अकेली ही सही, पर अब यहाँ नहीं रुकूंगी। चलती हूँ खेत पर। तुम्हें भूख लगे तो पानी पी लेना। मैं अब तुम्हारे लिए खाना नहीं लाऊंगी। ठीक है गौरी, तुम गुस्सा मत करो। मैं अभी जा रहा हूं खेत पर। तुम घर का काम देख लेना। इतना बोलकर सेवक राम अपने खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है और गौरी भी अपना काम करने लग जाती है। गौरी से परेशान होकर सेवक राम खेत पर काम करने के लिए आ जाता है। शाम होते ही थक हार कर सेवक राम अपने घर आ जाता है, जहां उसका इंतजार गौरी कर रही होती हैं। अरे आ गए तुम। और इतना उदास क्यों दिख रहे हो? और आज बहुत लेट आए हो। क्या हुआ? आज भी खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आए हो क्या? अरे खेत में दिन भर जुताई करते करते हाथ पैर टूट गए। आज भी पैसे नहीं थे, इसलिए खाली हाथ आया हूं। अगर घर में कुछ हो तो बना दो। आज भूख भी बड़े जोरों की लग रही है गौरी। अरे मैं क्या बनाऊं? तुम 2 दिन से कुछ लेकर ही नहीं आए हो। सुबह जल्दी जाकर बाजार से पहले कुछ लेकर आना, फिर बनाऊंगी। अभी तो रात बहुत हो गई, दुकानें भी सारी बंद हो गई होंगी। अभी तो सो जाओ। इतना कहकर सेवक राम और गौरी दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन भूख के कारण सेवक राम को नींद नहीं आती। हे राम, ये कैसी रात है? आंखें बंद होती नहीं और पेट से आवाजें आ रही हैं। मैं तो सो गया बिना खाए, पर मेरा पेट नहीं मान रहा। लगता है पेट ने मुझसे नाराज होकर हड़ताल कर दी है। अभी तो बस भूख लगी है। अब क्या करूं? नींद नहीं आ रही, खाना भी नहीं है। सुबह जल्दी उठूंगा। सबसे पहले बाजार जाऊंगा और खाने के लिए कुछ लेकर आऊंगा। हाय, अभी तो सुबह होने में 6 घंटे बाकी हैं। इतना बोलकर सेवक राम फिर से सो जाता है। सुबह सुबह सेवक राम खेत पर आता है और खेत को जोतने लग जाता है। तभी उसमें से चमकता एक अनोखा गड़ा निकलता है। सेवक राम हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे कंधे पर उठाया और डरते डरते घर की ओर भागा। सेवक राम अपने घर आ जाता है। अरे सुनते हो, ये क्या लेकर आ गए हो तुम? ये घड़ा इतना बड़ा और भारी, मैंने तो ऐसा घड़ा आज तक नहीं देखा। कहाँ से मिला तुम्हें ये? सच सच बताओ। कहीं रास्ते में पड़ा मिला या फिर तुमने खुद कहीं से निकाल कर लाए हो? और ये इतना पुराना सा क्यों लग रहा है, जैसे बरसों से जमीन के अंदर दबा हो? अरे तुम बेकार में डर रही हो। मैं खेत में खुदाई कर रहा था, तभी ये घड़ा जमीन के अंदर दबा हुआ मिला। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब बाहर निकाला तो समझ आया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। इतना मजबूत और बड़ा घड़ा, जरूर इसमें कुछ खास होगा। हो सकता है पुराने जमाने का खजाना हो। देखो मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। बिना जाने समझे ऐसी चीज घर ले आना सही नहीं होता। कहीं इसके अंदर कुछ अजीब या अशुभ ना हो। तुम कहते हो जमीन के अंदर से मिला भला। जमीन के अंदर कोई घड़ा ऐसे ही कैसे मिल सकता है? जरूर इसमें कोई राज छुपा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है। किस्मत से मिला है। ये भगवान ने कुछ अच्छा ही भेजा होगा। अब इतना बड़ा घड़ा मिला है तो खाली तो होगा नहीं। चलो खोल कर देखते हैं, आखिर इसके अंदर क्या है। जैसे ही गौरी ने उस बड़े घड़े को ध्यान से देखा, उसने धीरे धीरे उसके अंदर झांका, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। इतना बड़ा और पुराना घड़ा, फिर भी पूरी तरह खाली। अजीब बात है, इतना बड़ा और पुराना घड़ा यूं ही खाली कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है इसमें कोई राज जरूर छुपा है। कई बार जो चीज ऊपर से साधारण लगती है, उसके अंदर कुछ खास होता है। मैं तो सोच रही थी शायद इसमें कुछ खास मिलेगा, लेकिन ये तो बस यूं ही पड़ा था। हाँ, एक बात जरूर है। इतना बड़ा घड़ा है तो हम इसमें चावल या अनाज रख सकते हैं। किसी काम तो आ ही जाएगा। लेकिन तुम सही कह रही हो,
अगर कुछ नहीं भी निकला तो कम से कम हमारे काम तो आ ही जाएगा। चावल रखने के लिए बढ़िया रहेगा। तुम जो सुबह बाजार से चावल लेकर आए थे ना, मैं सोच रही हूँ कि शाम को उन्हें इसी घड़े में भरकर रख देंगे। देखो, घड़ा भले ही खाली निकला हो, लेकिन इतना बड़ा है कि हमारे काम तो आ ही सकता है। शाम ढल चुकी थी। घर के किचन में चूल्हे की हल्की आग जल रही थी। गोरी धीरे धीरे अपने काम निपटा रही थी। उसे अचानक खाली घड़े की याद आती है। ये घड़ा ऐसे ही पड़ा है, इसे किचन में रख देती हूँ, काम आएगा। फिर उसे चावल याद आती है। चलो, इसमें चावल भी रख देती हूँ। ऐसे खुले में रखने से अच्छा है कि ये घरे में सुरक्षित रहेंगे और जरूरत पड़ने पर आसानी से काम भी आ जाएंगे। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर जाती है, जहां सुबह लाए हुए चावल एक पोटली में रखे होते हैं। वो पोटली से चावल निकालकर घड़े में डाल देती है और सोने चली जाती है। सुबह होते ही गोरी जल्दी जल्दी किचन में आती है। गोरी किचन में आती है, तभी उसकी नजर घड़े पर पड़ती है। वो एकदम से हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, घरे में इतना सारे चावल, ये कैसे हो गया? मैंने तो रात को इसमें डाले थे, तब तो कम ही थे। सुबह होते ही इतने सारे कैसे हो गए? वह जल्दी से बाहर की और ऊंची आवाज में अपने पति को बुलाती है। सुनो जी, जल्दी आओ, देखो तो यहाँ क्या हो गया। क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? सुबह सुबह तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? बताओ तो सही, क्या बात है? अरे जरा यहाँ देखो तो सही, मैंने रात को घड़े में बस थोड़े से ही चावल डाले थे और अब देखो ये कितने सारे हो गए हैं। ये आखिर कैसे हो सकता है? ये ये कैसे हो सकता है? तुमने तो रात को इसमें थोड़े चावल डाले थे, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा घड़ा इस तरह भर जाए। देखो तो सही, ये तो पहले से भी ज्यादा हो गया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। जरूर इस घड़े में कोई अजीब सा राज छुपा हुआ है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कल रात तो मैंने बस थोड़ा सा ही चावल डाला था, लेकिन ये एक ही रात में इतना कैसे बढ़ गया? ये सब अपने आप कैसे हो सकता है? मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा है। कहीं ये कोई अजीब बात तो नहीं? इतने सारे चावल घड़े में देखकर सेवक राम के मन में लालच आ जाता है। वह गोरी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, देखा तुमने, एक रात में इतने सारे चावल बढ़ गए। अगर ये सच में कोई चमत्कार है, तो क्यों ना हम कुछ बड़ा सोचें। क्यों ना कल इसमें चावल की जगह सोने के सिक्के डालकर देखें। क्या पता वो भी ऐसे ही बढ़ जाए।